हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। यह ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आज की वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी जानकारी है कि अब देखिएगा हमने ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने करंट अफेयर, टॉप करंट अफेयर, हिंदी, सामान्य अध्ययन, संस्कृत, बाल मनोविज्ञान कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो अब आप आसानी से प्लेलिस्ट में उनको ढूंढ सकते हैं और उन सभी को पढ़ सकते हैं। तो ये थी जानकारी। अब हम बढ़ते हैं आज के एक एक करके प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आज है 14 जनवरी और आज का जो दिन है वो सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इसका 5वां संस्करण है, अर्थात अब की बार 2021 में 5वां सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जा रहा है। बात करें कि अगर इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 2017 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत करी गई थी। और क्यों मनाने की शुरुआत करी गई थी, किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि एयर मार्शल के.एम. करियप्पा भारतीय सशस्त्र बल के पहले कमांडर इन चीफ बने थे, जो कि 14 जनवरी 1953 को रिटायर हुए थे। और 14 जनवरी 1953 को रिटायर होने के कारण ही उनके द्वारा प्रदान की गई देश को सेवाएं, सम्मान और मान्यता की स्मृति के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के बारे में। उसके बाद बात करते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो सबसे पहले प्रश्न करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ रुख कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक में 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। कौन सा ऐसा बैंक है जिस पर कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। इनमें से जो ऑप्शन डी है, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका आंसर सही रहेगा। और ये अगर आपका आंसर सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूश बैंक जो है इस पर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। क्या कारण रहा है, क्योंकि जो ड्यूश बैंक है, देखिएगा इंग्लिश में थोड़ा सा इसका नाम परिवर्तित है, ड्यूश बैंक है, इस पर जमा पर ब्याज दर निर्देश 2016 अधिनियम का उल्लेख करने पर इस पर जुर्माना लगाया गया है। उसके बाद इस अधिनियम का अर्थ क्या होता है, जैसे बता दिया कि भाई जमा पर ब्याज दर निर्देश 2016 अधिनियम। अब इस अधिनियम का मतलब क्या है, इस अधिनियम का अर्थ यह होता है कि बैंक ने अपने ग्राहकों के साथ में किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता पर उचित निर्णय नहीं लिया है। इसी कारण से इस बैंक पर अब 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। बात करते हैं, क्योंकि ड्यूश बैंक है तो इसके बारे में थोड़ी बात करें कि इंडिया का बैंक तो है नहीं है। पहली बात तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 10 मार्च 1870 में हुई थी। इंडिया में इसका मुख्यालय नहीं है, बल्कि इसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जो कि जर्मनी में है। और बात करें इसके सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, तो क्रिश्चियन सेविंग जो हैं वे ड्यूश बैंक के वर्तमान में सीईओ भी हैं। तो ये सारी जानकारियां यहां से मिली आपको। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल यानी कि जो बर्फ पे चढ़ने का जो फेस्टिवल है, आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल जो है ये कहां पर आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया है लेह में। और लेह में भी कहां पर, तो लेह में ये एक घाटी में आयोजित किया गया है, नुब्रा घाटी नाम है उसका, वहां पर ये आयोजित किया गया। तो बात करते हैं कि लेह की नुब्रा घाटी में आयोजित किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो नुब्रा एडवेंचर क्लब के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि जो नुब्रा घाटी है, इस नुब्रा घाटी में शीतकालीन जो सर्दियों में पर्यटन जो होता है उसको बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। यह 7 दिवसीय फेस्टिवल है जिसमें 18 लोगों ने भाग लिया और 18 लोगों में 4 महिलाएं खिलाड़ी भी शामिल थी। तो ये जानकारी आपको यहां से दी। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं, वो क्या है, वो है नुब्रा घाटी के बारे में। नुब्रा घाटी क्या है, तो देखिएगा ये नुब्रा घाटी की मैंने आपके सामने फोटो लगाई है। अब एक बात मैं आपको बताता हूं कि ये 3 भुजाओं वाली घाटी है जो कि लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये
दो नदियों के संगम से बनी है। कौन कौन सी? पहली तो श्योक नदी और दूसरी नुब्रा नदी। इन दोनों नदियों के मेल से, संगम से ये घाटी बनी है। श्योक नदी आगे चल करके जो सिंधु नदी है उसमें मिल जाती है, और सिंधु नदी आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर से होती हुई पंजाब पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और अगर इस घाटी की ऊंचाई की बात करें तो 3038 मीटर जो है वो इस घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। उसके बाद बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ कि 13वीं भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा संवाद का आयोजन किया गया। और 13वें जो ये रक्षा संवाद का आयोजन किया गया है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व, क्योंकि ये रक्षा सुरक्षा संवाद है तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है डॉक्टर अजय कुमार ने, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही रहेगा। डॉक्टर अजय कुमार ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो पूरी जानकारी अगले स्लाइड में देखिएगा। भारत का प्रतिनिधित्व किया है डॉक्टर अजय कुमार ने, और अजय कुमार जो है वे रक्षा सचिव भी है जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद बात करते हैं कि उसके बाद वियतनाम का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो वियतनाम के उप रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल गुएन चिन वेन ने इसका वियतनाम की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। अब भारत और वियतनाम के बीच में हुआ है तो थोड़ी जानकारी वियतनाम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? गुयेन तंग जुंग। ये जो है वे वियतनाम के प्रधानमंत्री का नाम है। और वियतनाम जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित देश है। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी। उसके पश्चात अगला प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आता है। वन प्लैनेट समिट का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो वन प्लैनेट समिट जो है, सम्मेलन जो है, इसका आयोजन किया गया है फ्रांस देश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही रहेगा। पूरी जानकारी पढ़ते हैं कि फ्रांस सरकार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आयोजन किया गया। यह सम्मेलन जो है इस वर्ष 2021 में ये इसका चौथा संस्करण है। इससे पहले 3 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। उद्देश्य क्या रहा? तो इसका उद्देश्य है विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना। विश्व की जो जैव विविधता है उसकी रक्षा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद बात करते हैं इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास। तीनों ने संयुक्त रूप से वन प्लैनेट समिट का जो है वो उद्घाटन किया है। अब यहां से मैं छोटी सी बात बताऊंगा आपको, क्योंकि फ्रांस के द्वारा आयोजन किया गया है तो फ्रांस की राजधानी कहां है? पेरिस में। फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो जीन कैस्टेक्स। और फ्रांस की मुद्रा कौन सी है? तो यूरो। ये इस प्रकार से हमने पूरी जानकारियां जो हैं वो फ्रांस से पढ़ी है। उसके पश्चात हम बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है? तो कौन सा ऐसा बैंक है जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, ऑप्शन डी जो है ये वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक जो है इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो बात करते हैं कि ये कहां पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और बैंक बीआर अधिनियम की धारा 56 के साथ विदित धारा 11(1) का उल्लंघन करने के कारण इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। 2 बातें और भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। उसके बाद बात करें कि इसके डिप्टी गवर्नर कितने हैं? तो इसके डिप्टी गवर्नर है 4। कौन कौन है? पहला है विभू प्रसाद कानूनगो, दूसरे हैं महेश कुमार जैन, तीसरे हैं माइकल देवव्रत पात्र और चौथे हैं एम राजेश्वर राव। ये चारों के चारों जो हैं वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चारों डिप्टी गवर्नर हैं। उसके बाद आज का प्रश्न आता है कि दिसंबर 2020 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी रही है? ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है और आपने जो सही आंसर है वो बताना है। और जैसा कि मैं देख रहा हूं आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और इसी प्रकार से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा।
और जैसा कि मैं कह चुका हूं कि जो सबसे ज्यादा पूरे महीने के अंत में जो सबसे ज्यादा सही जवाब देंगे 5, उनको मेरी अगली पुस्तक उपहार स्वरूप दी जाएगी। उसके पश्चात बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है पिछले प्रश्न का उत्तर। कल मैंने पूछा था आपसे कि विश्व के सबसे मजबूत आर्म रेसलर लैरी व्हील्स को किसने हराया, तो हमारे देश के राहुल पणिकर ने अब विश्व के सबसे मजबूत आर्म रेसलर को हराया है। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी। अब बात करता हूं आज के अगले प्रश्न की कि खादी प्राकृतिक पेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो खादी प्राकृतिक पेंट जो है ये नितिन गडकरी ऑप्शन ए के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी और पढ़ेंगे। जैसे कि नितिन गडकरी किस मंत्रालय के मंत्री हैं, तो वे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग 2014 से ही, ध्यान रखिएगा 2014 से ही नितिन गडकरी, जब बीजेपी की पहली सरकार आई थी उस समय से ही नितिन गडकरी इस पद पर कार्यरत है। उसके पश्चात बात करते हैं इसे किसने लॉन्च किया है, किसने विकसित किया है। तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी द्वारा इसे विकसित किया गया है। यह पेंट जो है ये पर्यावरण के अनुकूल है, विष रहित है, जो कि फफूंदी रोधी भी होगा और जीवाणु रोधी भी होगा। और भारत का जो भारतीय मानक ब्यूरो है इसने इस पेंट को प्रमाणित भी कर दिया है। जिसके पश्चात केवीआईसी के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। केवीआईसी की सबसे पहले फुल फॉर्म खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। उसके बाद बात करते हैं स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका मुख्यालय कहां है, मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके चेयरमैन कौन है, विनय कुमार सक्सेना इसके चेयरमैन है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है कि सी विगल 2021 प्रतिरक्षा अभ्यास का आयोजन कब किया गया। तो ये एक अभ्यास है जिसका आयोजन कब से कब तक किया गया, तो इसका आयोजन 12 और 13 जनवरी को इसका आयोजन किया गया है। तो ये सारी बातें यहां से पढ़ी, लेकिन थोड़ी बातें और भी हैं कि भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है। ये द्विवार्षिक है, द्विवार्षिक मतलब प्रति 2 वर्ष के बाद इसको आयोजित किया जाता है। और अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास का इस वर्ष ये दूसरा संस्करण है, जिसकी थीम क्या रही, तो इसकी थीम रही है ट्रांजिशन फ्रॉम पीस टू कॉन्फ्लिक्ट। ये इसकी थीम रही है। जिसके पश्चात बात करते हैं, क्योंकि भारतीय सेना के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी बातें। इसकी स्थापना 1612 में करी गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। तो ये सारी जानकारियां मैंने आपको यहां से दी। उसके पश्चात प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आता है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल के प्रमुख कौन बने हैं। तो अब ऐसे कौन व्यक्ति है जो कि कोविड-19 वैक्सीन के गठित अधिकार प्राप्त पैनल के प्रमुख बने हैं। तो अब RS शर्मा ऑप्शन सी जो है आपकी स्क्रीन पे वो सही रहेगा। तो इसके बारे में थोड़ी बातें पढ़ेंगे कि अब RS शर्मा की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। और इस समिति का गठन जो है वो इससे पहले ही अगस्त 2020 में किया जा चुका था, जिसकी घोषणा और अध्यक्ष पद का जो कार्यभार है वो अब सौंपा गया है। इसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। सिंथेटिक मांझा पर किस राज्य में प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सिंथेटिक मांझा पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऐसा राज्य बना है अब तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही रहेगा। देखिएगा ये किसके द्वारा लगाया गया प्रतिबंध, तो ये तेलंगाना वन विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। और जो नायलॉन के हैं कृत्रिम धागे हैं या ग्लास लेपित मांझा जो है, इन दोनों पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके उल्लंघन के लिए 24x7 एक हेल्पलाइन भी स्थापित करी गई है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता पाया गया तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करिएगा, उस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्यवाही होगी। अब यहां से मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देता हूं। जैसे कि बात करें तेलंगाना वन विभाग की, तो तेलंगाना वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, 2014 में। इसका मुख्यालय कहां पे है, हैदराबाद में है। और राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री कौन है, तो अलोला इंद्रकरण रेड्डी जो है वे राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां से बताई है। उसके पश्चात बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला आज का आखिरी प्रश्न है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष के चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया है
एन बीरेन सिंह, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही रहेगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा इस चेरी ब्लॉसम का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया? तो मणिपुर के सेनापति जिले के माओ में इसका उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं कि चेरी ब्लॉसम को प्रूनस सेरासोइटस भी कहा जाता है और यह फूल जो है अक्टूबर और नवंबर के महीने में पूरे राज्य में देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की करंट अफेयर्स में आपके सामने लेके आया। उम्मीद है आपको करंट अफेयर पसंद आई होगी और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्ञानकोश फेसबुक पेज से ले लीजिएगा या ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।